तस्बीहात का मसला है कि जी उनको हाथ के ऊपर शुमार करें, ये तस्बीह जो ना बाजार के मार्केट के अंदर मिल जाती है, उमूमन प्लास्टिक की बनी हुई है, जो है ना हड्डियों की भी बनी हुई है, मुख्तलिफ किस्म की तस्बीहें जो है ना वो बाजार के मार्केट के अंदर मौजूद है, उनके ऊपर शुमार करें, किस तरह जो है ना उनको शुमार करें। तो मोहतरम सामीन, इसके हवाले से फुक़हाए कराम ने वजाहत की है कि मकसूद तस्बीह को शुमार करना नहीं है, काउंटिंग करना मकसूद नहीं है, और ना वो चीज मकसूद है जिसके ऊपर शुमार किया जा रहा है। वो आप हाथ की उंगलियों पर शुमार कर रहे हैं, या आप जो है ना प्लास्टिक की तस्बीह के ऊपर शुमार कर रहे हैं, या आप सोने चांदी की तस्बीह के ऊपर शुमार कर रहे हैं, मकसूद वो है ही नहीं। मकसूद तो है अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना, तहलील तकदीस बयान करना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, या और जो भी जिक्र आप करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह आप करते हैं, आप जो भी जिक्र दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, जो भी जिक्र आप कर रहे हैं, मकसूद है वो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए एक जो है ना एक रिवायत के अंदर फरमाया कि जो है ना तुम अल्लाह ताला का जिक्र लाजमी किया करो, कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें तुमसे दूर हो जाएं, इसलिए तुम अल्लाह ताला का जिक्र लाजमी किया करो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के जो है ना बाज़ तुरुक के अंदर फरमाया है कि तुम लोग हाथों के ऊपर जो है ना वो अल्लाह का जिक्र किया करो, और हाथों से शुमार कर लिया करो, हाथ की उंगलियों पर शुमार कर लिया करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के हाथ के अंदर ये जो पोरे बनाए हैं, तो इनकी जो है ना खास तौर पे जो है ना इसको शुमार कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि कल इससे क़यामत वाले दिन इनसे पूछा जाएगा। तो अल्लाह ताला का नाम लेना और इससे शुमार करना ये जो है ना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत तस्बीह के ऊपर। हाँ, तस्बीह के ऊपर भी शुमार करना, या जो है ना उसके ऊपर शुमार किसी और चीज, खजूर की गुठलियों के ऊपर भी शुमार किया जाता है, या और कोई कंकर पत्थर रखे होते हैं उनके ऊपर शुमार किया जाता है, तो उसकी भी इजाजत है, फुक़हाए कराम ने इजाजत दी है, वो भी मना नहीं है। यानी ये नहीं है कि आप जो है ना वो तस्बीह के ऊपर शुमार नहीं कर सकते, तस्बीह के जो दाने होते हैं धागे के अंदर पुरोए होते हैं उनके ऊपर आप जो है ना तस्बीह नहीं पढ़ सकते, या आप जो है ना खजूर की गुठलियों पर नहीं पढ़ सकते, या आप जो और कंकर पत्थर रखे होते हैं उनके ऊपर नहीं कर सकते, या और जो भी जरिया है, जिस भी इलाके में जो भी जरिया होता है उसके ऊपर शुमार नहीं करते। भाई उस चीज का पाक होना, चूंकि अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा है वो पाक हो। अगर वो हड्डी है, हड्डी की तस्बीह बनी हुई, तो हड्डी भी वो हलाल जानवर की हो, और उमूमन मार्केट के अंदर हलाल जानवर होते हैं, शक व शुबे के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो हाथ के ऊपर तस्बीह पढ़ने को की जो तरगीब दी है, जो मैंने एक औरतों के लिए जो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान फरमाई है, उसके अंदर औरतों को अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर ने फरमाया कि तुम अल्लाह का जिक्र किया करो, तस्बीह बयान किया करो, अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान किया करो, और हाथ के ऊपर उसको शुमार कर लिया करो। अब मसला ये आ जाता है कि दाएं हाथ के ऊपर शुमार करें या बाएं हाथ के ऊपर शुमार करें, मतलब दाएं हाथ पर शुमार करना ज्यादा अच्छा है या बाएं हाथ पर शुमार कर लिया करें, तो किस हाथ पर शुमार करें। अब हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं जी बाएं हाथ से जो है ना वो इस्तिंजा किया जाता है, नापाकी हो जाती है, इसलिए बाएं हाथ पे नहीं दाएं हाथ पे शुमार करना चाहिए। बाएं हाथ से तस्बीह शुमार करनी जो है ना वो मकरूह है। भाई इसकी किसी कोई हदीस के अंदर कोई सराहत नहीं है, ये सिर्फ अवाम के अपने एक फतवे हैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत से देखा जाए, जो निचोड़ निकाला जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं साइड को, दाएं तरफ को ज्यादा पसंद फरमाया करते थे। जो भी अमल करते थे वो दाएं तरफ से शुरू किया करते थे, इसलिए दाएं हाथ के ऊपर तस्बीह शुमार करना ये ज्यादा बेहतर है। बाएं हाथ में भी शुमार कर ले, कोई हरज ही नहीं है उसके अंदर भी, फुक़हाए कराम ने इजाजत दी है, कोई हरज ही नहीं है। तो इसलिए जब भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेना हो, पहली बात तो ये कि बेहिसाब नाम लेना हो, क्यों लिया करें, बेहिसाब जिक्र किया करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हम दिन रात 24 घंटे में बेहिसाब है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों के खजाने समुंदर हमारे ऊपर बहाए हुए, तो अल्लाह ताला का जिक्र भी ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन चले अगर आपने कोई एक वजीफा मुकर्रर किया हुआ है, वो वजीफा पूरा करना होता है, तादाद पूरी करनी होती है, जिस तरह जो है ना वो बाज बुजुर्गान दीन से 70,000 मरतबा कलमे की तस्बीह का है, तो ठीक है उसमें शुमार कर सकते हैं आप। और शुमार करने के लिए आप तस्बीह के ऊपर शुमार कर लें, आप हाथ की उंगलियों पर कर शुमार कर लें। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि हाथ की उंगलियों पर शुमार करने की अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब जरूर दी है। और ये भी हम बात सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि दाएं साइड को, दाएं तरफ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा पसंद फरमाया करते थे, इसलिए हाथों के ऊपर अल्लाह की जो है ना वो तस्बीह बयान की जाए।
اور شمار کرنا مقصود ہو تو ہاتھوں کے اوپر ہی شمار کر لیا جائے اور اس کو جو ہے نا دائیں طرف سے شروع کر لیا جائے، بائیں ہاتھ سے بھی شمار کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شمار کرنا مقصود نہیں ہے، تسبیح مقصود نہیں ہے، ہاتھ کے پورے جو بنے ہوئے ہیں یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، مقصود ہے الحمدللہ کہنا، مقصود ہے سبحان اللہ کہنا، مقصود ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ مقصود ہے۔ وہ تسبیح مقصود نہیں ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے، وہ تو ایک کاؤنٹنگ کا ایک سبب بن رہا ہے کہ جی ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو دائیں ہاتھ سے تسبیح کو جو ہے نا شروع کریں، شمار کرنا ہو، اور دائیں ہاتھ سے کر لیں، بائیں ہاتھ سے کر لیں، تسبیح کے اوپر کر لیں، کنکر پتھر کے اوپر کر لیں، کھجور کی گٹھلیوں پر کر لیں، یا کسی اور چیز پر کر لیں، اس میں کوئی حرج کسی قسم کا نہیں ہے۔